अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं और यूरोप ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं तो अल्बानिया एक ऐसा मुल्क है जो हर साल अपनी खूबसूरत बीचेस, पहाड़ों और बजट फ्रेंडली टूरिज्म की वजह से लाखों टूरिस्ट को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है, क्या पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स अल्बानिया जा सकते हैं? अगर हाँ, तो वीज़ा का प्रोसेस क्या है, कितनी फ़ी लगती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और वीज़ा मिलने के चांसेस कैसे बेहतर किए जा सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों का डिटेल से जवाब देंगे। अगर आप अल्बानिया ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपकी वीज़ा एप्लीकेशन को अफेक्ट कर सकती है। सबसे पहले अल्बानिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अल्बानिया साउथ ईस्ट यूरोप के बाल्कन रीजन में वाक़िया एक खूबसूरत मुल्क है। इसकी कैपिटल तिराना है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अल्बानियन है। अल्बानिया अपनी मेडिटेरेनियन कोस्टल लाइन, हिस्टोरिकल सिटीज और अफोर्डेबल ट्रैवल के लिए मशहूर है। इसी वजह से हर साल दुनिया भर से टूरिस्ट्स यहाँ आते हैं। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की, क्या पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को अल्बानिया जाने के लिए वीज़ा चाहिए? जी हाँ, आमतौर पर पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को अल्बानिया ट्रैवल करने के लिए वीज़ा की ज़रूरत होती है और एप्लीकेशन ऑफिशियल अल्बानिया ई वीज़ा सिस्टम के जरिए ऑनलाइन सबमिट की जाती है। इसलिए किसी भी अनऑफिशियल वेबसाइट या एजेंट पर भरोसा करने से पहले हमेशा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन वेरीफाई करें। अब बात करते हैं अल्बानिया वीजा के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। याद रखिए कि डॉक्यूमेंट्स की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी वीजा डिसीजन में बहुत अहम रोल अदा करती है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वैलिड पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट अच्छी कंडीशन में होना चाहिए और उसकी वैलिडिटी आपके प्लान्ड ट्रैवल के बाद भी काफी अरसे तक होनी चाहिए। पासपोर्ट के अंदर कम से कम कुछ ब्लैंक पेजेस भी होने चाहिए। इसके बाद आपको रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी होती है जो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो। अगर फोटो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक ना हो तो एप्लीकेशन डिले हो सकती है। अगला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बैंक स्टेटमेंट है। इससे अथॉरिटीज ये देखना चाहती हैं कि आप अपने सफर का खर्चा खुद उठा सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट में रेगुलर इनकम और ट्रांजैक्शंस नजर आनी चाहिए। अगर सैलरी अकाउंट है तो और भी बेहतर होता है। सिर्फ आखिरी वक्त में भारी अमाउंट डिपॉजिट करना हमेशा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं माना जाता। अगर आप जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर और रीसेंट सैलरी स्लिप्स भी तैयार रखें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन या दूसरे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत हो सकती है। इसके अलावा आपको होटल बुकिंग, रिटर्न फ्लाइट रिजर्वेशन और ट्रैवल इंश्योरेंस भी सबमिट करनी होती है। ये डॉक्यूमेंट्स इस बात का सबूत देते हैं कि आपका ट्रैवल प्लान जेन्युइन है और आप अल्बानिया सिर्फ टेम्पररी विजिट के लिए जा रहे हैं। कई एप्लीकेशंस में ट्रैवल आइटिनरी या कवर लेटर देना भी फायदेमंद होता है। इस कवर लेटर में आप अपने ट्रिप का मकसद, ट्रैवल डेट्स और ये वाजे करते हैं कि आप अपने मुल्क या अपनी लीगल रेसिडेंस की जगह वापस लौट आएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन एक दूसरे से मैच करनी चाहिए। अगर पासपोर्ट, एप्लीकेशन फॉर्म, बैंक स्टेटमेंट या होटल बुकिंग में नाम, डेट्स या दूसरी डिटेल्स में फर्क हो तो एप्लीकेशन पर सवाल उठ सकता है। इसलिए एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले तमाम डॉक्यूमेंट्स को एक मर्तबा दोबारा चेक करना बहुत जरूरी है। अगले हिस्से में हम स्टेप बाय स्टेप अल्बानिया ई वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे। अकाउंट बनाने से लेकर एप्लीकेशन सबमिट करने और प्रोसेसिंग तक का पूरा तरीका। अब बात करते हैं अल्बानिया ई वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस की। अल्बानिया ने वीजा एप्लीकेशन का प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया है। इसका मतलब है कि अक्सर एप्लीकेंट्स अपनी एप्लीकेशन ऑफिशियल ई वीज़ा पोर्टल के जरिए घर बैठे सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल ई वीज़ा वेबसाइट पर जाकर न्यू एप्लीकेशन सिलेक्ट करें और अपना अकाउंट बनाएं। इसके बाद अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट डिटेल्स और ट्रैवल इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल पासपोर्ट के मुताबिक फिल करें। किसी भी स्पेलिंग मिस्टेक या गलत डेट से बचना बहुत ज़रूरी है। अगला स्टेप रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। पासपोर्ट, फोटोग्राफ, बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट और बाकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्लियर स्कैन की शक्ल में अपलोड करें। अगर एप्लीकेशन में कोई कमी या डॉक्यूमेंट मिसिंग हो तो अथॉरिटीज आपसे दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कह सकती हैं। जब आपकी एप्लीकेशन की इनिशियल चेकिंग हो जाती है और सब कुछ ठीक होता है तो सिस्टम वीज़ा फ़ी पेमेंट के इंस्ट्रक्शंस देता है। ऑफिशियल गाइडेंस के मुताबिक फ़ी वीज़ा कैटेगरी और नेशनैलिटी के हिसाब से डिफरेंट हो सकती है। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए तो वीज़ा फ़ी आमतौर पर रिफंड नहीं होती। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद एप्लीकेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस में चली जाती है
ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वीजा एप्लीकेशंस का डिसीजन आमतौर पर 15 वर्किंग डेज के अंदर आ सकता है, जबकि एक्सेप्शनल केसेस में प्रोसेस 30 वर्किंग डेज तक भी जा सकता है। इसलिए अगर आपने ट्रैवल प्लान बनाया है तो लास्ट मोमेंट का इंतजार ना करें और पहले ही अप्लाई कर दें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आजकल इंटरनेट पर अल्बानिया वीजा के नाम से कई अनऑफिशियल वेबसाइट्स भी चल रही हैं। अल्बानिया की मिनिस्ट्री फॉर यूरोप एंड फॉरेन अफेयर्स ने खुद लोगों को वार्निंग दी है कि सिर्फ ऑफिशियल ई वीजा पोर्टल ही यूज करें और किसी गैर मंजूर वेबसाइट पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या पेमेंट डिटेल्स शेयर न करें। अब बात करते हैं अल्बानिया वीजा रिजेक्ट होने की कॉमन रीजंस और उन गलतियों की जिनसे बचकर आप अपनी एप्लीकेशन को मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहली वजह होती है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। अगर एप्लीकेशन के साथ कोई जरूरी डॉक्यूमेंट मिसिंग हो या उसकी क्वालिटी ठीक ना हो तो एप्लीकेशन डिले या रिजेक्ट हो सकती है। इसलिए सबमिट करने से पहले हर डॉक्यूमेंट को दोबारा चेक करें। दूसरी कॉमन वजह है गलत या इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई इंफॉर्मेशन पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग या फ्लाइट डिटेल से मैच ना करे तो अथॉरिटीज को एप्लीकेशन पर शुबा हो सकता है। तीसरी वजह होती है फाइनेंशियल एविडेंस का कमजोर होना। वीजा ऑफिसर यह देखना चाहता है कि एप्लीकेंट अपने सफर के तमाम खर्चे उठा सकता है, इसलिए बैंक स्टेटमेंट में रेगुलर इनकम और नेचुरल ट्रांजैक्शंस नजर आनी चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर और सैलरी स्लिप्स, और अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन को और मजबूत बना सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या वैलिड शेंगन, यूके या यूएस वीजा होल्डर्स को अल्बानिया का अलग वीजा चाहिए? अल्बानिया कुछ कैटेगरीज के ट्रैवलर्स के लिए एग्जिम्पशंस देता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास वैलिड मल्टीपल एंट्री शेंगन वीजा हो जो पहले यूज हो चुका हो, या कुछ दूसरे क्वालिफाइंग रेजिडेंस परमिट्स या वीजाज हों, तो वो कुछ कंडीशंस के साथ अल्बानिया में अलग वीजा के बगैर दाखिल हो सकता है। लेकिन ये रूल्स हर केस में एक जैसे नहीं होते, इसलिए सफर से पहले हमेशा ऑफिशियल अल्बानियन गवर्नमेंट की लेटेस्ट गाइडेंस जरूर चेक करें। आखिर में एक और जरूरी बात, वीजा मिल जाना एंट्री की गारंटी नहीं होता। अल्बानिया पहुंचने पर इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस या ट्रिप के मकसद के बारे में सवाल कर सकता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल और जेन्युइन हो तो आमतौर पर प्रोसेस आसान रहता है। अब आखिर में बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवल टिप्स की जो अल्बानिया वीजा अप्लाई करते वक्त हर एप्लीकेंट को याद रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, अपनी वीजा एप्लीकेशन हमेशा टाइम से पहले सबमिट करें। लास्ट मिनट अप्लाई करने से अननेसेसरी स्ट्रेस और ट्रैवल प्लानिंग में मुश्किल पैदा हो सकती है। दूसरी बात, सिर्फ ऑफिशियल अल्बानिया ई वीजा पोर्टल का इस्तेमाल करें। इंटरनेट पर कई थर्ड पार्टी वेबसाइट्स भी मौजूद हैं जो एक्स्ट्रा चार्जेस लेती हैं, इसलिए अप्लाई करने से पहले वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी जरूर वेरीफाई करें। तीसरी बात, कभी भी फेक बैंक स्टेटमेंट, फेक होटल बुकिंग या फेक डॉक्यूमेंट सबमिट ना करें। अगर अथॉरिटीज को किसी डॉक्यूमेंट पर शक हो जाए तो ना सिर्फ एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है बल्कि फ्यूचर वीजा एप्लीकेशंस पर भी इसका असर पड़ सकता है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है और आपने पहले भी दूसरे कंट्रीज का सफर किया है तो ये आपकी एप्लीकेशन के लिए एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है, लेकिन हर एप्लीकेशन अपनी मेरिट्स पर इवैल्यूएट की जाती है, इसलिए कोई भी अप्रूवल गारंटीड नहीं होती। अगर आपका वीजा अप्रूव हो जाता है तो ट्रैवल से पहले अपना पासपोर्ट, वीजा अप्रूवल, होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट, ट्रैवल इंश्योरेंस और जरूरी डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट और हार्ड कॉपी अपने साथ जरूर रखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको अल्बानिया वीजा के बारे में क्लियर और यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल ट्रैवल एंड टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।